क्या एक तुच्छ सुई की इच्छा शक्ति पूरे ब्रह्मांड को हिलाने और देवताओं के राजा इंद्र को डराने की शक्ति रख सकती है? आज हम योग वशिष्ठ के इस अध्याय में करकटी के उस विस्मयकारी रूपांतरण को देखेंगे, जहां वह अपने पछतावे को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेती है। हजारों वर्षों तक हिमालय की भीषण ठंड में एक पैर पर खड़ी होकर की गई उसकी तपस्या ने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी चेतना को भी बदल दिया। यह पाठ हमें सिखाता है कि जब कोई जीव अपनी तुच्छता को त्याग कर आत्म तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह लोहे की सुई अज्ञान से चेतना की सुई अर्थात ज्ञान बन जाता है। यह संदेश आपकी मानसिक एकाग्रता और संकल्प शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तपस्या की अग्नि से हिमालय पिघलने लगा तब देव ऋषि नारद ने इंद्र को उस तपस्वी का असली परिचय क्या दिया? यह सच आपको दंग कर देगा। 72वां सर्ग सूची के भीषण तप का वर्णन और उससे आश्चर्यमग्न इंद्र का नारदोक्ति से निश्चय कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, इस प्रकार शोकमग्न हुई उस सूची ने मौन होकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक अर्थात एकाग्रता से पूर्वोक्त रीति से अपने देहादि का और आगे कहे जाने वाले प्रकार का चिंतन कर फिर उसी देह के लाभ के लिए मैं शीघ्र तपस्विनी हो जाऊं, ऐसा निश्चय किया। तदनंतर पहले चित्त में स्थित लोगों की हत्या का त्याग कर उसी हिमालय के शिखर में, जिसमें पहले वह रहती थी, तपश्चर्या के लिए गई। उसने पहले आत्मा में अपने में मन से कल्पित जो सूचिता है उसी को देखा। शंका, क्रिया शक्ति रहित आत्मा में अपने में सूचिता का दर्शन होने पर भी उसमें गमन क्रिया की सिद्धि कैसे हुई? समाधान, प्राण वायु रूप उस जीव युक्त सूची ने अपने उपाधिभूत प्राणों से मन से कल्पित लोह सूची में प्रवेश करके अपने में ही मनोमय लोह सूची की कल्पना की। तदनंतर उसने अपने में ही मनोमय सूचिता को देखा और प्राण वायु रूप शरीर होकर वह हिमालय के शिखर में गई। तात्पर्य यह हुआ कि लोह सूची और जीव सूची का न्यून्य तादात्म्य ध्यास होने से वह करकटी प्राण वायु रूप शरीर वाली होकर क्रिया शक्ति को पाकर हिमालय के ऊपर गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके गई। अतः आत्मा में क्रिया शक्ति न होने पर भी असंगति नहीं है। संपूर्ण प्राणियों से रहित, वनाग्नि की लपटों से पूर्ण, सूर्य के ताप से रुक्ष, धूलि से धूसरित, तृण रहित और विपुल उस विशाल स्थान में बड़ी बड़ी इंद्र नीलमणि की शिलाओं के समान कांति वाली वह मानो अभ्युदित होकर स्थित हुई। वह मरुभूमि में अकस्मात उत्पन्न होकर सूखी हुई तृण शिखा के समान प्रतीत होती थी। अत्यंत सूक्ष्म एक पैर के एक सूक्ष्म हिस्से से उर्वर पृथ्वी में खड़ी हुई उसने अपनी कल्पना से एक पैर रूप तप करना आरंभ किया। भाव यह है कि यद्यपि 2 पैर वाले लोगों के समान एक पैर का परित्याग कर एक पादता रूप तप करना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि सूची को 2 पैर नहीं हैं। तथापि अपनी कल्पना से ही कल्पित 2 भागों में से
आगे के अर्ध भाग का परित्याग करने से एक पादता रूप, एक पैर से स्थिति रूप तप करना उसने आरंभ किया। अत्यंत सूक्ष्म पैर के तलवे से अत्यंत तीखे अग्रभाग से पृथ्वी की धूलि को भी पीड़ित करने वाली वह सूची सामने और दोनों अगल बगल रूप 3 भागों में फैली हुई दृष्टि को संपूर्ण विषयों से प्रयत्नपूर्वक हटाकर ऊपर को मुख करके स्थित हुई। ऊपर को मुख करने पर दृष्टि के चारों ओर से हट जाने पर भी धूलि रूपी तथा छोटे छोटे पत्थर कण रूपी संकट में उसके पैर की स्थिरता कैसे हुई, तो इस पर कहते हैं, कृष्णता, क्रूरता, तीक्ष्णता, सर्वांग व्याप्ति, मुख से वायु के भक्षण से और विष्टम्भ रूप उक्त यत्न से रेणु रूपी तथा छोटे छोटे पत्थरों के संकट में वह प्रयत्न से अपने पैर को स्थिर रखती थी। भाव यह है कि अत्यंत दृढ़ होने के कारण ही उसकी स्थिरता सिद्ध हुई। उस सूची ने जंगल में मारे भूख के क्षुब्ध हुई, अतएव अपने समीप में आने वाले जंगल के बटोहियों को दूर से देखने के लिए उठाई हुई गर्दन से युक्त, पुच्छ से तृण, पत्ते आदि के अग्रभाग में स्थित और वायु से भी चंचल होने वाली ऐसी तृण जलों का अनुकरण किया। सूचिका के छिद्र से निकली हुई धूप भी सूचिकाकार होने के कारण उसकी सखी हुई, ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं। उसके मुख के छेद से निकली हुई सूर्य की किरण पृष्ठभाग की रक्षा करने वाली और सूची के समान आकार वाली सखी हुई। अत्यंत क्षुद्र भी अपने आत्मीय जीव में लोगों को प्रेम होता है। किरण ने भी शुद्ध होने के कारण सूची में सखी भाव को धारण किया। उस सूची की अपनी छाया भी दूसरी तापसी सखी हुई। सूची के समान मलिन उस छाया सूची को उसने अपनी पृष्ठ रक्षिका बनाया। उन तीनों सूचियों के परस्पर शिर और मूल के गूंथने से परस्पर संबंध होने के कारण मानो उन्होंने परस्पर की अनुकूलता का आचरण किया, ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं। पृष्ठ रक्षक सूर्य किरण रूप सखी का लोह सूची के साथ तथा द्वारभूत लोह सूची से भली भांति निकली हुई छाया सूची के साथ, जिसका कि सूर्य किरणों का गिरना ही नेत्र है, ग्रथन करने पर उन्होंने परस्पर द्वारा करने योग्य स्थिरता की सहायता में दृढ़ता की, इसलिए उनका वैसा करना उत्तम हुआ। इस प्रकार तपस्या कर रही सूची को अपने सामने देखकर पेड़ लता आदि को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। महातपस्विनी सूची को देख करके किसको तप करने की उत्कंठा नहीं होगी। तप करने के लिए स्थिर अपनी मनोवृत्ति के समान उत्पन्न हुई उस सूची को पेड़ लता आदि ने अपने फल फूलों से वासित वायु खिलाया, क्योंकि उसके मुख से झंकार शब्द निकलता था और शब्द के साथ भोजन करना पामर लोगों में प्रसिद्ध है। भाग्यवश द्रुमलता आदि ने फूल के पराग से सूची के मुख को ढक दिया, ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं। जो पहले उत्पन्न हुए थे, जो भविष्य में होंगे और जो देवताओं के लिए नहीं हैं, वे सब फूलों के पराग इस सूची को देने चाहिए। इस उत्साह से मानो पेड़ लता आदि ने उसके मुख को भर दिया। भाग्यवश उसके छेद में वायु से प्रेरित मांस आदि के अपवित्र कणों के प्रवेश की इंद्र द्वारा किए गए विघ्न रूप से और प्रविष्ट हुए उनका जो बहिर्गमन है,
उसकी उसके अनिगरण रूप से उत्प्रेक्षा करते हैं। तदनंतर इंद्र द्वारा भेजे गए और वायु से प्रेरित आमिष मांस के कण को, जो कि उसके छिद्र रूपी मुख में प्रविष्ट हो रहा था, उसने नहीं निगला। दृढ़ निश्चय होने के कारण उसने उन पुष्परजों को और मांस कणों को नहीं निगला। अंतःसार होने के कारण क्षुद्र लोग भी तप में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति रूप प्रयोजन को प्राप्त करते हैं। अपने मुंह में स्थित फूल के परागों को भी वह नहीं पीती है। यह देखकर वायु को सुमेरु पर्वत को उखाड़ने से भी बढ़कर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अन्य विघ्नों से भी वह अपने कार्य से विचलित नहीं हुई। यद्यपि वह कीचड़ से सिर तक हजारों वर्ष तक ढकी गई थी, प्रचुर जल से हजारों वर्षों तक पूर्ण की गई थी, आंधी द्वारा वह हजारों वर्षों तक उड़ाई गई थी, वनाग्नि से हजारों वर्षों तक जलाई गई थी और ओले आदि के गिरने से तोड़ी फोड़ी गई थी। बिजली के तड़कने से हजारों वर्षों तक भ्रांत हुई थी, मेघों से हजारों वर्षों तक क्षुभित की गई थी। तथापि दृढ़ निश्चय वाली वह तपस्विनी विष मूर्छा से सोई हुई कि नाई अणु मात्र भी विचलित नहीं हुई। इस प्रकार तप कर रही उसके पापों का क्षय होने से और चिरकाल तक चित्त की एकाग्रता से उसको विचार पूर्वक ज्ञान उत्पन्न हुआ। बाह्य व्यापारों से निवृत्त हुई सत्य सुचेतन अपने स्वरूप का विचार कर रही उसके बहुत देश काल के बीतने पर उसकी आत्मा ही ज्ञान प्रकाश रूप अर्थात आत्म साक्षात्कार वृत्ति से प्रदीप्त बोध रूप हो गई। पर और अवर को देखने वाली अर्थात परम साक्षात्कारवती वह सोप सर्गा सूची निर्मल हो गई और परम पावन हो गई। तपस्या से पापों के क्षीण होने पर अपने सुख को सूचित करने वाली उस सूची ने पैनी बुद्धि से स्वयं ही ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने ऊपर को मुख करके हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जो 14 महालोकों को संताप देने वाली थी। उसकी प्रलयाग्नि के समान भीषण तपस्या से हिमालय पर्वत जल उठा। तदनंतर उसने जगत को प्रज्वलित किया। तदनंतर इंद्र ने यह जगत किसकी तपश्चर्या से आक्रांत है, ऐसा नारद जी से पूछा। नारद जी ने इंद्र से सूची की तपश्चर्या कही। 7000 वर्ष तक बड़ी भारी तपश्चर्या करने वाली महाविज्ञान रूप देह वाली इस सूची ने तपश्चर्या की, उससे यह जगत प्रज्वलित हुआ है। हे इंद्र, भगवान रुद्र की संहार शक्ति के समान सूची की तपस्या से हाथी निश्वास छोड़ रहे हैं, पर्वत विचलित हो रहे हैं, विमान से चलने वाले देवता वगैरह गिर रहे हैं, सागर तथा मेघ सूख रहे हैं तथा सूर्य के साथ दिशाएं मलिन हो रही हैं।